हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज 10.1 के 6 to 10 क्वेश्चन सॉल्व। पिछली वीडियो जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं उस वीडियो में, वो वीडियो अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से जाके देख लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। Without using the Pythagoras theorem, show that the points 4, 4, 3, 5 and -1 are the vertices of a right angle triangle. कोई right angle triangle है हमारे पास, उसके कोई 3 vertices हैं A, B, C। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम बिना यूज़ करे शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो तीनों वर्टिसेस हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। अगर तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी होती तो कैसे करते? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर ये चीज़ फॉलो हो रही है तो ये हमारे हैं वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। बट क्वेश्चन में स्पेशली गिवन है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो एक और तरीका है हमारे पास। ये देखिए, दो लाइन्स है परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्राइंगल में दो लाइन्स परपेंडिकुलर होती हैं, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। यानी कि अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। ये हमने पढ़ा है। सो देखते हैं, हम सबकी स्लोप निकाल लेते हैं तो देख लेते हैं किन की प्रोडक्ट -1 आती है। वो हो जाएंगी हमारा परपेंडिकुलर और बेस। लेट्स सी। पॉइंट ए हम मान लेते हैं 4, 4 को, पॉइंट बी 3, 5 एंड पॉइंट सी -1, -1। सबकी स्लोप एक बार हम निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं x1, y1 एंड x2, y2, हम स्लोप कैसे निकालते हैं? m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो यही अप्लाई कीजिए ए बी पॉइंट पे। सो 5 - 4 डिवाइडेड बाय 3 - 4, 1 अपॉन -1 विच इज -1। ए बी की स्लोप आ गई -1। नाउ कैलकुलेट स्लोप ऑफ बी सी। नाउ y2 माइनस y1, -1 -5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, -1 -3। यह आ गया हमारे पास -6 डिवाइडेड बाय -4, 3/2। नेक्स्ट, नाउ लेट अस कैलकुलेट स्लोप ऑफ सी ए। इधर भी देखिए, y2 माइनस y1 यानी कि -1 -4 डिवाइडेड बाय -1 -4 विच इज -5 डिवाइडेड बाय -5 विच इज 1। अब देखिए, ए बी और सी ए की जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या आ रहा है? -1। यू कैन सी स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ सी ए, -1 × 1 दैट इज -1। यानी कि इन दोनों लाइंस का स्लोप्स का प्रोडक्ट आ रहा है -1। यानी कि ए बी और सी ए लाइंस जो हैं वो हैं परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। यानी कि ये हमारा ट्राइंगल कुछ इस तरह से बनेगा। ए बी और सी ए क्या है? परपेंडिकुलर है, इसीलिए इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट आया है -1। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। लाइन की स्लोप हमने फाइंड आउट करनी है जो 30 डिग्री एंगल बना रही है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। सी दिस, कोई लाइन है हमारे पास, ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ये देखिए, ये रही डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ये हमारी गिवन लाइन, उसको हमने एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। ये एंगल हमें गिवन है तो उस लाइन की हमने स्लोप कैलकुलेट करनी है। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हमें एंगल चाहिए होता है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ना कि y एक्सिस। यानी कि ये वाला एंगल हमें कंप्लीट चाहिए। हमें ये छोटे वाला एंगल गिवन है, y एक्सिस के साथ एंगल गिवन है, बट हमें चाहिए x एक्सिस के साथ इस लाइन का एंगल, ये बड़े वाला एंगल।
ऑब्वियसली कितना होगा, ये 90 डिग्री एंगल है, एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल है और ये 30 डिग्री एंगल है, दोनों का एडिशन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री विच इज़ 120 डिग्री। यानी कि ये जो गिवन लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री एंगल बना रही है। अगर हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता लग गया तो स्लोप पता लग गई। स्लोप का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू tan थीटा, यानी कि हेयर थीटा इज 120 डिग्री। लेट्स सी, m इक्वल टू tan 120 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है, इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60। सो tan 180 माइनस थीटा कितना होता है, tan थीटा बट विद नेगेटिव साइन। सो tan 60 इज √3। सो आंसर आ गया हमारे पास माइनस √3। सो इस लाइन की स्लोप कितनी है, माइनस √3। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स हमें गिवन है। एक पॉइंट है x, -1, सेकेंड पॉइंट इज 2, 1, थर्ड इज 4, 5। पहले इसको नेमिंग कर देते हैं। पॉइंट A x, -1, पॉइंट B 2, 1, पॉइंट C 4, 5। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हमें गिवन है। कोलिनियर वाली कंडीशन यूज़ करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या कंडीशन थी कोलिनियर होने की, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स की क्या कंडीशन थी, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC इक्वल टू स्लोप ऑफ AC। हम कोई 2 ले लेते हैं। स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, ये हमने पकड़ लिया। AB की स्लोप BC की स्लोप के इक्वल होगी क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। लेट्स सी, AB की स्लोप कैसे निकालेंगे। ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, तो ऑब्वियसली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगाइए। फिर 1 माइनस -1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x इक्वल टू, अब BC की स्लोप, अब 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2। सिंपल कैलकुलेशन कीजिए, x का आपके पास वैल्यू आ जाएगा। दिस इज 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x इक्वल टू 5 माइनस 1 इज 4, 4 माइनस 2 इज 2, ये भी कैंसिल होके 2 आ गया। सो 2 से 2 कैंसिल, 2 अपॉन 2 माइनस x इज इक्वल टू 2। सो 2 माइनस x इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू x। सो x इज 1 हेयर। सो ये जो पॉइंट है x, -1, ये एक्चुअल में क्या पॉइंट है, 1, -1। सो अगर x की वैल्यू 1 होगी तो ही ये तीनों पॉइंट्स होंगे कोलिनियर। हमने AC स्लोप क्यों नहीं निकाली, क्योंकि उसमें फिर से x आ जाना था। स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, AB में एक बार x आ रहा है, BC में कहीं भी x नहीं है, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सिंपली। इसलिए हमने स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC ले लिया ताकि कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो, डायरेक्टली हमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 9, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। 4 पॉइंट्स गिवन है हमें, हमने शो करना है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, उसके लिए हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। से दिस, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। ओके, पहले हम पॉइंट्स देख लेते हैं। ये जो फर्स्ट पॉइंट है पहले नेमिंग कर देते हैं। A पॉइंट -2 -1, B पॉइंट 4, 0, C पॉइंट 3, 3, D पॉइंट -3, 2। सो देखिए A B C D। ओके, सो ये है हमारा पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। अगर तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना होता तो कैसे करते, हमें पता है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि
AD डिस्टेंस और BC डिस्टेंस इक्वल होगा और CD डिस्टेंस और ये AB डिस्टेंस इक्वल होगा। वहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल लेते, ये सारी साइड्स क्या आ जाती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ जाती है। बट क्वेश्चन में स्पेशली गिवन है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। सो ये प्रॉपर्टी तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते इक्वल वाली। सो रह कौन सी गई, ऑपोजिट साइड्स, पैरेलल वाली प्रॉपर्टी। तो पैरेलल में हमने पढ़ा है कि अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हों तो दोनों की स्लोप्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसका मतलब हम इनकी ऑपोजिट साइड्स की स्लोप निकाल लेते हैं, वो इक्वल आ जाएगी तो हम बोल देंगे कि इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। सो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। लेट्स सी, यानी कि AD और BC की स्लोप इक्वल आएगी, AB और CD की स्लोप इक्वल आएगी। सो पहले हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ AD। AD की स्लोप निकालने के लिए वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ से देख लीजिए, 2 माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय -3 माइनस ऑफ -2। सो ये हमारे पास आ गया 3 अपॉन -3 प्लस 2 -1 विच इज -3। नेक्स्ट स्लोप ऑफ BC y2 माइनस y1 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 3 माइनस 4 विच इज 3 बाय -1 विच इज -3। देखिए जो हमने प्रिडिक्ट करा था वही आया, AD और BC की स्लोप क्या आई, एग्जैक्टली सेम। सो ये वाला पेयर तो हो गया पैरेलल। अब नेक्स्ट पेयर की बात करते हैं, स्लोप ऑफ AB की स्लोप AB 0 माइनस -1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस -2। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। सो दिस कम्स आउट टू बी 1 डिवाइडेड बाय 6। नेक्स्ट स्लोप ऑफ, अब किसकी बारी है, AB की होगी, उसका ऑपोजिट साइड सामने वाला पैरेलल वाला विच इज CD 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय -3 यह आ गया -1 डिवाइडेड बाय -6 विच इज 1/6। सो AB और CD की स्लोप आ गई इक्वल। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हैं, AD पैरेलल है BC के और AB पैरेलल है CD के। So opposite sides are parallel. Therefore, these are the vertices of a parallelogram. Last question of this video, question number 10. Find the angle between x-axis and the line joining the points 3, -1 and 4, -2. इसके लिए अगर हम डायग्राम ना भी बनाए तो चलेगा, वैसे सोच लीजिए लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, यानी कि दो पॉइंट्स हमें गिवन है जिसमें से ये लाइन में से पास हो रहे हैं। सो अगर दो पॉइंट्स गिवन है तो हम लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं आराम से यूजिंग द पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। क्या थी 2 पॉइंट फॉर्म स्लोप की, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2 तो उसकी स्लोप हम कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। सो हमारा पॉइंट A है 3, -1, पॉइंट B है 4, -2। कोई लाइन है, इन दोनों को ज्वाइन करके कोई लाइन बन रही है, ये दोनों पॉइंट्स यानी कि लाइन में से पास हो रहे हैं। सो इसकी हेल्प से हम इसकी स्लोप निकाल लेते हैं इस लाइन की। लेट्स कैलकुलेट। स्लोप कैसे आएगी, y2 माइनस y1 -2 माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 4 -3। सो ये आ गया -2 + 1 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि -1। सो इसकी स्लोप आ गई, इस लाइन की स्लोप आ गई -1। लेकिन हमने कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड दिस लाइन। आपको पता ही है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, किसी भी लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बनता है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो यही तो उन्होंने निकालने के लिए बोला है, फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड लाइन, यानी कि हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चाहिए, थीटा चाहिए।
एक और फॉर्मूला है स्लोप का, वो क्या है, m इक्वल टू tan थीटा। स्लोप हमें पता लग गई है विद द हेल्प ऑफ दीज 2 पॉइंट्स, -1। इसका मतलब अगर m -1 है, m tan थीटा है, तो tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा भी -1 होगा। बस अब इसमें अप्लाई कीजिए ट्रिग्नोमेट्री, आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। देखते हैं कैसे करते हैं। माइनस टेंजेंट की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, ऑब्वियसली 45 पे, tan 45 1 होता है। अब देखिए माइनस tan 45, इसका मतलब tan नेगेटिव है। नेगेटिव tan किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सो इसको हम लिख सकते हैं, माइनस tan 45 को हम लिख सकते हैं tan 90 + 45, क्योंकि 90 प्लस होगा फिर ही सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सो tan ऑफ 90 + 45 क्या होगा, माइनस tan 45। सो इसको हमने उल्टा लिख लिया। सो tan थीटा हमारे पास आ गया tan 90 + 45। सो थीटा कितना आ जाएगा, 90 + 45 विच इज 135। सो जो उन्होंने एंगल पूछा है वो है 135 डिग्री। सो इस क्वेश्चन में हमारे स्लोप के दोनों फॉर्मूलाज यूज हुए हैं, 2 पॉइंट फॉर्म वाला भी y2 - y1 अपॉन x2 - x1 एंड एंगल वाला भी m इक्वल टू tan थीटा। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 to 10। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।